त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कह रहे हैं ये सारी संसार की जो क्रियाएं हैं ये 3 गुणों से प्रेरित है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुणयो। सुन जरा इन 3 गुणों का जरा प्रभाव सुन अर्जुन। इन 3 गुणों के कारण लोगों का संसार और संसार के विषयों के प्रति आकर्षण बनता है। और ये त्रिगुण क्या है? रजो सतो तमो। तमोगुण है तमस, रजोगुण है क्रिया, सत्वगुण है ठहराव। यह सृष्टि तामसिक है और मन तुम्हारा स्वभावतः नैसर्गिक रूप से राजसिक होता है, चंचल। रजोगुण प्रधान रहेगा, संसार में दौड़ रहेगी। सत्वगुण अगर प्रधान हो जाएगा तो तुम्हारा प्रवेश नित्य वस्तु में होने लग जाएगा। 2 है, एक नित्य और एक है अनित्य। रजोगुण के कारण तुम्हारा झुकाव है अनित्य में, और सत्वगुण अगर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा झुकाव हो जाएगा नित्य वस्तु में। अब असत्य से मन हटाने के लिए कुछ दंड बैठक नहीं पेलने, सिर्फ गुरु का वचन सुनना है। अब पिछले दरवाजे से भगवान कृष्ण गुरु महाराज को ला रहे हैं आगे कि गुरु के संसर्ग में आने पर तेरा सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण कैसे बढ़ता? सेवा, सुमिरन, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, यही करने से सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुणी से रजोगुणी आदमी का मन परिवर्तित किया जा सकता है अगर वो अधिक समय, जैसे जो बहुत एनर्जी रखता है वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता है, पर ऐसा रजोगुणी आदमी जब गुरु के सानिध्य में जाए, गुरु कहेगा चल ठीक है बेटा, उसको किसी ना किसी ऐसे कार्य में वो लगा देगा जहां उसकी वो जो मन ने सोचना ही था, मन ने भागना ही था, गुरु ने एक दिशा दे दी, अब ये रहा तेरे सामने एक प्रोजेक्ट, इसमें अपने मन को लगा दे। तो जो मन की सोच डिप्लीट हो सकती थी, जो एनर्जी डिप्लीट हो सकती थी, जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो सकती थी, अब वो एक डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएंगी। देखिए, बच्चे में बहुत एनर्जी होती है, आप उसको कहो चुप करके बैठ, अब ये बड़ी गलत बात है। बुढ़े को बोल डांस कर, ये गलत बात है। घुटना चले नहीं, जॉइंट पेन हो रही हो, लंबर पेन हो रही हो, कमर दुख रही हो, उसको बोलो डांस कर, गलत। बच्चे को बैठ जा, वो बुढ़ा है कि बैठे? बच्चे में एनर्जी। घरों में बच्चों की इतनी पिटाई होती है कि पुलिस भी अपराधियों की क्या पिटाई करती होगी। जानवरों की तरह उनके बाल नोच देंगे, थप्पड़ मारेंगे, डंडे मारेंगे, जूता मारेंगे, और मारने वाले हैं माँ और बाप, पशु। माँ बाप पशु। माँ बाप का कर्तव्य वो जानते नहीं है, बस बच्चे एक्सीडेंटली पैदा हो गए हैं, अब पालने की मुसीबत हो रही है, क्या करो। बच्चे में एनर्जी है, बच्चे को उस एनर्जी को इस्तेमाल करना सिखाओ। कैसे? समझदार माँ या बाप है तो वो कह देगा चल बेटे, ये रहा ब्लॉक, टुकड़े हैं सब, अगर तू इसको जोड़ लिए तो ये कार बन जाएगी, और अगर ये कार बन गई तो तू बहुत अक्लमंद, सुपरमैन। ईगो तो जन्म से ही साथ में चलती। हाँ, अब वो बैठ गया, चैलेंज दे दिया है बच्चे को,
चैलेंज दे दिया, उसके अहंकार को उकसा दिया। एनर्जी है, दिमाग है, ताकत है, अब उसकी यहां लग गई, कंस्ट्रक्टिव यूसेज हो गई। तुम्हारे बच्चे ने तुमसे पैसे मांगे, तुमने उसे दे दिए, तुम कहते हो ये प्यार है? नहीं, तुम बच्चों को गैर जिम्मेदार होना सिखा रहे हो। गिव देम सम वर्क, कि अपना कमरा क्लीन कर लो, फिर ले लो, बाथरूम साफ कर लो, ले लो, और जब वो कर ले जरूर से जोर से शाबाशी दो उस बच्चे को। अब उसको पैसे दो, एक तो पैसे की कदर आ जाएगी, अपना काम करना आ जाएगा, और घर में जो तुम्हें हेल्प चाहिए वो भी मिल गई। किस आयु का बच्चा है, किस उम्र का है और किस स्वभाव का है, उसके अनुसार तुमको ज्यादा समझदार होके उसको काम देना पड़ेगा। हर बच्चे के ऊपर एक ही रूल अप्लाई नहीं होगा। रजोगुण है, बैठ नहीं सकता आराम से, चल घास काट फिर। अब घास काटने से बढ़िया कोई ध्यान और हो ही नहीं सकता। मालूम कैसे? अगर आप मशीन चलाएं, नहीं चलाई हो तो आज चला लेना। जब मशीन चलाओ, मशीन की जो आवाज आती है उससे बाकी सब आवाजें बंद हो गई। तेरे लिए कौन अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, कोई शब्द कान में आने ही नहीं, मशीन ही सुन रही, घरर 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 घरर। और जब एक जैसा ही शब्द मन बार बार सुनता है, मन में एक ऊब आ जाती, पर नींद नहीं आ सकती, क्योंकि तुम तो चलोगे, मशीन को चलाओगे, और मशीन चल रही, तुम्हारी नजर कहां रहेगी? फिर घास पे। ये क्या हो गया? त्राटक। घास कट रही, तुम देख रहे हो, एंड यू कैन नॉट बी केयरलेस, क्योंकि मशीन भारी है, तुम अपने को भी चोट करा सकते हो। अगर पूरा ग्रिप न रखी, तेरे हाथ से छूट सकती है, तो ग्रिप रखी पूरी, अननोइंगली तुम्हारी कंसंट्रेशन हो गई, त्राटक हो गई। अब इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक कभी दी नहीं, पर आज घास कटने की महिमा जो तुमने सुनी है, इससे तुम्हें विदित हो गया होगा। अब ऐसे ही किसी भी कर्म को करे और पूरी तरह करे, 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करे, तो हर कर्म चलता फिरता ध्यान हो सकता है। और याद रहे, सीधे जमीन पर चौकड़ी मार के बैठ ध्यान करने की कोशिश मत करना। जैसे ही कोशिश करोगे नींद में जाओ। मैं देखती हूं ना, बैठे ध्यान ऊँघ रहे होते। यहीं आश्रम में मैं कई दफे ड्यूटी लगा देती हूँ एक बंदे की, जो सिर ऊँघ रहा हो ना, ये रहा जग पानी का, उसके सिर में डाल देना। एक बार मेरे से किसी मित्र ने सुझाव दिया, बोले पानी खाली काहे डाल रहे, पानी से क्या होगा, डंडा होना चाहिए। मैंने कहा डंडा थोड़ा वायलेंट हो जाएगा, जोर से लग गई, कहीं ऐसी जगह लग गई और तकलीफ हो जाए तो आश्रम के लिए भी मुसीबत। तो पानी इज मच सेफर वर्जन। पूरे कपड़े भीग जाएंगे और जब उठेगा सब देखेंगे, अच्छा हो गया काम। पर लोग इतने ढीठ है, वो उसमें भी उनको बेइज्जती दिखने लग जाती। अपनी भूल नहीं दिखती, प्रमाद नहीं दिखता, और गुरु की करुणा नहीं दिखती कि गुरु इतनी फिक्र ले रहा है कि तू सोया न रह जाए, और तेरी चाकरी कर रहा है, गुरु नौकर है तेरा। पर चेलों की बेशर्मी की भी हद है। वो बेशर्म रहते, उसमें भी उनको अपमान दिख जाता है, हमारी बेइज्जती हो गई। जिसको इज्जत बेइज्जती दिखती हो, जाने वो अभी समर्पित नहीं है। क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, क्या होता है ये, व्हाट इज दैट? सेवा, जप, प्राणायाम, यज्ञ, तीर्थ, यह सब ऐसे कर्म हैं जिससे सत्वगुण बढ़ेगा। अब जब सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान का अधिकार भी आ जाएगा। अब जब मन में सत्वगुण बढ़ा,
सात्विकी मन वाले का ध्यान भी गहरा होगा। जिसका सत्वगुण ठीक नहीं है वो आंख बंद करके बैठ जाए, विचार उड़ते रहेंगे बस उसके। याद रखे, विचार आना और तुम्हारी धैर्य और धीरता बनी रहे तो तुम देखोगे धीरे 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 विचार कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। अगर तुम 3 दिन लगातार इसको कर लो तो तुम पाओगे तीसरे दिन के खत्म होते होते जब आंख बंद करो एक विचार नहीं, या 1 या 2 है वो भी जल्दी खत्म हो जाते। पर 3 दिन बराबर अपने मन पर काम करने के लिए जो निश्चय और संकल्प चाहिए वो सकामी और रजोगुणी पुरुष के पास नहीं है। इसलिए 1 घंटे ठीक से ध्यान हो सके उसके लिए 10 घंटे सेवा करनी चाहिए, तो योग्यता बनती, तो धैर्य आता। धैर्य, अपने ही विचारों को देखना सबसे टॉर्चरस काम है, सबसे पीड़ादायक काम है। झल्लाहट आ जाती, आए हाय क्या बंद क्यों नहीं हो रही है, कब बंद होंगे, क्यों नहीं बंद हो रहे। पेशेंस चाहिए, असंगता का भाव। जितना गहरा असंगता का भाव उतना ही सहज होता जाएगा विचारों को देखना। क्योंकि ध्यान की घड़ी में, फिर कह दूं, जिसका सात्विक मन है, सेवा जप इत्यादि प्राणायाम जो करे उसमें सत्वगुण बढ़ेगा। फिर ऐसा सत्वगुण वाला व्यक्ति जब ध्यान करेगा और उस ध्यान की घड़ी में, ध्यान से सुनना इसको, उस ध्यान की घड़ी में जो विचार निकलते हैं वो असल में चित्त से खींच कर बाहर निकले विचारों का दहन हो रहा है तुम्हारी असंगता की इस होश के कारण। एक ही विचार 2 बार फिर नहीं आएगा, आएगा और खत्म। तुम्हारे विचारों की समाप्ति हो रही। They are being pumped out of your subconscious mind and they are being eradicated. Remember this. It is eradication process which is happening. Need not worry. उस समय साधक ये गलती ना कर ले कि अरे हम तो बहुत बहुत बेकार लोग हैं, हमारे तो विचार ही खत्म नहीं होते। डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। इट्स योर माइंड विच इज प्लेइंग दिस डर्टी गेम अगेन। चित्त की शुद्धि के लिए सेवा जप इत्यादि ये जो शुभ कर्म है ये करे। और किस लक्ष्य से? इसमें नंबर ना बनाना चाह रहा हो कि मैं काम करूं और दुनिया सराहे, मैं काम करूं और गुरुजी खुश हो जाए। इस लक्ष्य से किया तो फिर सकाम हो गए। बात समझे? सकाम कर्म कितना ही करे उससे सात्विक गुण नहीं बढ़ेगा। क्यों? सकाम कर्म करके जो इच्छा की पूर्ति होती है उसके बाद इच्छाएं खत्म नहीं, इच्छाएं और बढ़ जाती। पर जब कामना के रहित कार्य करे तो वह सत् कार्य आपके सत्वगुण को बढ़ा देगा और यह जो आपका सत्वगुण है आपके मन को निग्रहित कर देगा। कलेक्टेड, concentrated mind, and now in this mind anything is possible. सब कुछ संभव है। समाधि भी संभव है, बोध भी संभव है, आत्मज्ञान भी संभव है। भगवान कह रहे हैं कि जो आदमी त्रिगुणों से चल रही इस प्रकृति के क्रम में अपने आप को निष्काम कर्म में ले आए वह व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएगा। क्यों? उसका मन जुड़ गया नित्य वस्तु के साथ। देखिए, गुरु से भी प्यार इसलिए नहीं कि गुरु सुंदर है या अक्लमंद है या ज्ञानी है। गुरु से भी प्यार इसलिए है कि गुरु के माध्यम से उस नित्य वस्तु का बोध होगा। मतलब प्यार तो परमात्मा से ही है, चूंकि गुरु द्वार बन जाता है, उसके माध्यम से तुम समझ पाते हो, इस कारण गुरु प्यारा है।
गुरु भी गुरु के लिए प्यारा नहीं है। गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से यह मार्ग मिलता है, और गुरु से ही उस सच्चिदानंद अछेद्य अभेद्य अव्यय का बोध होगा। इसलिए गुरु से प्यार होता है। और गुरु को तुमसे क्यों प्यार होगा? उसने क्या लेना तुमसे? उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब गुरु स्वयं निष्काम होगा तभी निष्कामता सिखा भी पाएगा। अगर गुरु खुद ही सकामी है, ये चिल्लाए, अब इससे क्या फायदा मिल सकता है? अगर उसकी सोच ये हो जाए। जब मुझे संगीत सीखने की चाह जगी तो एक विद्यालय था अमृतसर में, मैं वहाँ गई तो वहाँ एक गुरुजी जो संगीत सिखाते हैं, उनके पास बैठे। हाँ, मुझे संगीत सीखना है। उन्होंने कहा क्या? बस लाइट गाना अच्छा लगता है, क्लासिकल की तो रुचि नहीं, पर मूल ज्ञान मुझको लेने की चाह है। बोले अच्छा ठीक है, आप आ जाना कल से। तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए। चौथे दिन कहते अच्छा आपके पिताजी क्या करते? बताया अच्छा वो मेरा टेप रिकॉर्डर लेना था। अब उसकी फीस क्या है वो पहले ही बोल दी है, और फीस पहले ली उसने, क्लास मेरी बाद में शुरू की। टेप रिकॉर्डर चाहिए था। अच्छा उनका ये काम है, तो उस काम से संबंधित 3 बातें उन्होंने और सुना दी। मुझे लगा क्या बात है, कोई बात नहीं। अगले दिन गए, एक और फरमाइश। मैंने अब सिखाना तो भूल गया, बस यही याद रह जाए। मैंने ये आदमी सिखाएगा नहीं, इसकी सिखाने की रुचि नहीं। मैं एक ऐसे संगीत सिखाने वाले गुरु के बारे में जानती हूँ जिनने 15 साल से दिन में 6-6, 8-8 घंटे संगीत सिखाया और बदले में 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया नहीं। कि अगर आपने उनके सामने कोई फल या ऐसी चीज रख दी तो तुरंत अपनी जेब से निकाल के पैसे दे देंगे, ये ले पकड़, मैंने एहसान न कर मेरे को फल दे के, चिढ़ जाएंगे आगे से। असली में वही सिखा पाता है। वह जानते हैं कि इस अमूल्य वस्तु का मोल पदार्थों से चुकाया नहीं जा सकता। अगर संगीत के बारे में किसी की इतनी श्रद्धा है तो ज्ञान के बारे में कितनी होनी चाहिए। ब्रह्मवेत्ता जानता है जो उसका धन है अनमोल है, इसका कोई मोल हो नहीं सकता है। तो जो आता है वो उससे करुणावश उसको ज्ञान के मार्ग पर चला रहा है। इसलिए नहीं कि ये मेरा रजिस्टर्ड चेला हो जाएगा तो फिर इस पिट्ठू से मैं अपने काम करवाऊंगा, उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं। इसलिए कहती हूं ऐसे निष्कामी गुरुजन की सेवा का अवसर मिले तो ये चेले का अहोभाग्य होता है, गुरु को कुछ लेन देन। बाबा मस्तराम ऋषिकेश में गंगा के तट पर, ये बड़ा मस्त फक्कड़ फकीर था। एक बार मैं, सर्दी के दिन थे तो बाहर धूप में हम लोग बैठे हुए थे। पशुपालन मंत्री आया अपने सब स्टाफ के साथ। तो जैसे आते हैं मंत्री लोग शोर करते हुए, वैसे वो आए, बैठा। उसने कहा बाबा मैं पशुपालन मंत्री हूं, कुछ गाय भेज दूं इधर। बाबा चुप। फिर बोला, बाबा चुप। फिर तीसरी बार उनका सेक्रेटरी बोला, मंत्री जी, उनको लगा शायद बाबा बह रहा है, तो जोर से बोले, मंत्री जी कह रहे हैं यहां पर आपकी सेवा में कुछ गाय भेज दे। बाबा ने इनकी तरफ देखा भी नहीं, देखे वो बोल वो रहे हैं और देख मेरी ओर रहे हैं, और मुझे देख के बोलते हैं आधा गिलास दूध पीना होता है वो मिल जाता है मुझे।
और वो कंफर्म करा रहे हैं कि भी इतना ही तो लेता हूं मैं, तेरी गाय भैंसे क्या करूं लेके। पर उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई आश्रम नहीं बनाया, सारी जिंदगी गंगा के रेत के किनारे पर बैठ गए, कोई प्रवचन नहीं, कोई चेला नहीं बनाया, कोई चेला नहीं। संस्था और आश्रम के बनते ही बहुत सी विविध प्रकार की गतियां बढ़ जाती। तो इस महात्मा ने अपने आप को उनसे भी दूर रखा, मुझे नहीं। अब ऐसे महात्मा अगर किसी से कोई चीज स्वीकार कर ले तो आप सोच सकते हैं उसको कितनी खुशी होती होगी। कुछ नहीं चाहिए। निष्काम कर्म में प्रवेश अहंकार मारे बगैर नहीं हो सकता। ये जितने सोशल वर्कर होते हैं, सबसे बड़े सकामी पुरुष हैं ये। जब तक फोटो ना खींचे, अखबार में ना आए, कुछ करने का मजा ही नहीं होता। और अगर फोटो अखबार का चक्कर ना भी हो तो भी उनका अहंकार इतना पुष्ट हो जाता है, नम्रता से दूर, मृदु वाणी उनके मुख से निकलती नहीं। और अगर वो बोले भी कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो उसके इस बोलने में भी उसके अहंकार की इतनी बू छलकती। निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग। अरे भाई, लपेट करके दे अभी भी ज्ञान रहे, पर अब मार्ग दूसरा कर लिया, मार्ग दूसरा कर लिया। निष्काम कर्म तब तक संभव नहीं जब तक असत की आसक्ति न चली जाए। और जिसकी असत की आसक्ति चली गई उसी के द्वारा निष्काम कर्म संभव है। और जिससे निष्काम कर्म संभव हो गया, भगवान कहते हैं वह योगक्षेम को चाहता नहीं है। योगक्षेम किसको कहते हैं? आप प्राप्त की प्राप्ति हो जाए, यह योग। और जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा हुई रहे, यह क्षेम। जो मिल नहीं सकता वो मिल जाए, यह योग। योग शब्द की एक नवीन परिभाषा आ रही है यहां। योग का अर्थ सिर्फ जुड़ना नहीं है, योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति हो जाए। The one which is unattainable gets attained is called योग। और जो प्राप्त हुआ है वो सिक्योर भी रहे, वो रक्षित भी रहे, प्रोटेक्टेड भी रहे। मतलब ब्रह्मवेत्ता गुरु इस संसार में मिलना, ये योग जल्दी नहीं होता। यह योग हो जाए तो जानो कृष्ण की कृपा। अब योग तो हो गया, क्षेम होगा कि नहीं? मतलब मुलाकात तो हो गई। अगर अपनी फूहड़ता, अज्ञान या प्रमाद या अहंकार की वजह से गुरु से दूर हो गया तो एक अवसर तो मिला था, पर गया। अब रक्षा न हुई। योगक्षेम का दूसरा अर्थ देखो, तुम ध्यान में बैठे, एक अद्भुत अनुभूति आई, यह योग। अब इस अनुभूति को तुम संभाल ना पाओ और ये समझ के कि हमको तो होगी समाधि, अब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और साधना छोड़ दे, ये क्षेम ना हो पाए। तो योग और क्षेम, सत्वगुण होना टेम्पररी, मुश्किल काम नहीं। देखो ना, आप सब कितने सत्वगुणी हुए पड़े हो आजकल। सुबह 4 बजे उठते हो, योग करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, कोई मनोरंजन नहीं, कोई इंद्रिय सुख नहीं, जो मिलता है खा लेते हो। हाँ, कोई चिड़चिड़ भी करते वाले होंगे, उनके लिए मैं नहीं कुछ कह रही। जो मिलता है खाते हो, तुरंत फिर गीता के लिए आ जाते हो, फिर थोड़ा सा तनिक विश्राम किया, फिर जो समझा है उसको लिखते हो,
फिर योग निद्रा करते हो, फिर शाम को पुनः फिर गीता, फिर आरती। क्या बढ़िया। पर ये टेम्पररी है। यही है जो योग है ना, इसका क्षेम नहीं करते हो तुम। योग और क्षेम दो चीजें। अप्राप्त की प्राप्ति होना योग है, और जो प्राप्त हो गया है वो रक्षित भी हो, वो प्रोटेक्टेड भी रहे और तुम्हारे साथ भी रहे। इन्हीं के अच्छा पता क्या है, चेले बहुत फिक्कल, उथले फुकरे होते। एक दिन इन्हें जोश आ जाएगा, आज तो बस खूब बढ़िया से सेवा करेगा, खूब बढ़िया से ध्यान करेगा, है खूब बढ़िया से सब कुछ करेगा। गुरु खुश हो गए, ढीले हो गए, फिर वापिस चला गया उसी स्टेट में, प्रमाद और आलस। तो बुखार की तरह आता है साधना करने का भाव, बुखार की तरह आता है सेवा करने का भाव, बुखार की तरह आता है कि मुझे बैठ के ज्ञान चिंतन करना है। फिर वापस चला जाता उसी राग द्वेष में, उसने ये किया। याद रहे, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ द अदर एंड यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द अदर, यू आर नॉट अ साधक। न दूसरा दिखना चाहिए, न दूसरे के बारे में अच्छी या बुरी बात कहो, अपने तक सीमित रहिए। अपने तक सीमित रहिए, अपना कार्य ठीक ढंग से करिए, अपनी साधना अपने सेवा के प्रति समर्पित रहिए। वंडरफुल। पर तुम्हें अपना कुछ नहीं दिखता तो फिर शिकायत शुरू हो जाता है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। उसने का मतलब क्या है? पर जो ये शिकायती टट्टू होते हैं, ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि वो खुद कितने कूड़ हैं। बस शिकायत क्यों? गिरो उठो, गिरो फिर उठ जाओ, यही क्रम है। कोई गिर गया साधक तो उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक उसको कहे कि अगर ऐसा ना करके ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। नहीं, तुम तो बदला लोगे उसका। पता है वो क्या करता है, मालूम है वो क्या करता है। अब ऐसा विषय अगर तुम बोलते रहते हो, तुम साधक नहीं हो। पत्नी ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, सास ने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, पता है उसने क्या किया। कोई यहां से शुरू होना लगे ना, मैं ना तेरे को बता रही हूं, किसी और को मत बताना, तुरंत टोक दो उसको। ऐसी बात तू बोली मत, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं तो जरूर बताऊंगी, बोल अब। और ये भी बोलूंगी कि तूने बोला। कई बार लोग कहेंगे देख बात भले कर लेना पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आजकल तो मैगजीन और अखबारों में वो आर्टिकल स्वीकार नहीं किए जाते जिसमें लेखक की फोटोग्राफ साथ में ना हो। नाम से भी विश्वास नहीं करते, बोले फोटो दो, आइडेंटिटी दो, कौन हो तुम जो ये बात लिख रहे हो या कह रहे हो। हाउ कैन यू बी इररिस्पॉन्सिबल ऑथर? यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों के प्रति मैत्री, स्वयं के प्रति पूरा कठोर हो। अपने आप के लिए साधना के प्रति बड़ा कठोर है, पर दूसरे के प्रति उसका भाव करुणा का होना चाहिए, दया का होना चाहिए। तुम्हारा शरीर अस्वस्थ था, उसके बाद भी तुम 4 बजे जग गए, ये तुम्हारे संकल्प की पहचान है। पर तुम्हारा मित्र अगर नहीं जग पाया अस्वस्थ होने के कारण, तो उसको चिढ़ाता मत फिरे, अरे देख क्या बेकार आदमी है तू। उस समय तुम्हें दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, उसकी सेवा करो कि तू स्वस्थ हो जा, फिर उठ जाना, कोई बात नहीं। अब अगर उसका संकल्प दृढ़ है और शरीर अस्वस्थ हो गया है, तो आप इसके लिए उसे दोषी तो नहीं ठहरा सकते हो। हम उल्टा करते हैं, अपनी साधना के लिए बड़ी करुणा है, ढीले पड़ जाएंगे 1 मिनट में, दूसरे के लिए बड़े कठोर है। उल्टा करो, अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए करुणा। साधना में उन्नति इसी से होगी। और ऐसा व्यक्ति जो निर्द्वंद हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसका नित्य वस्तु में आस्था है, खोज है,
भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम आत्मपरायण होता है, माने उसके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी होती है। नीड नॉट वरी। प्रभु कहते हैं तुम अपने साधना पर दृष्टि रखो, अपने मन पर दृष्टि रखो, नित्य वस्तु का चिंतन रखो, एल्स यू डोंट हैव टू वरी, आई एम देयर। आई एम देयर का अर्थ ये नहीं है द इंडिविजुअल कृष्ण इज देयर, इट मीन्स द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर। द वर्ड कृष्णा मीन्स कॉन्शियसनेस। जब जब कृष्ण ये कहे कि मैं ही हूं अब तेरा योगक्षेम करने को, मैं ही हूं तेरे को देखने, तेरे को आशीर्वाद देने और इस मार्ग में उद्वत करने के लिए, तो यह जानना, यहां कृष्ण अपने आप को ब्रह्म स्वरूप देखते हुए कह रहे। बहुत लोगों को यही भूल हो गई कि जब कृष्ण ये कहते मैं योगक्षेम करूंगा, तो वो कृष्ण दी पर्सन को सामने रख लेते। पर कृष्ण का अर्थ है कृष्ण चेतना, चेतना जो अव्यय है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है।